हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। 2012 का साल पूरी दुनिया के लिए डर और भविष्यवाणियों का साल माना जा रहा था। मायन सभ्यता की भविष्यवाणी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों के दिमाग में पहले से ही डर और बेचैनी भर चुकी थी। ऐसे में जब राजस्थान के नीले शहर जोधपुर में दिसंबर की एक ठंडी सुबह कुछ ऐसा हुआ जो आज तक समझ नहीं आया, तो मानो उस भविष्यवाणी को लोगों ने सच मान लिया। 18 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजकर 25 मिनट का समय था। सूरज तेजी से चमक रहा था। आसमान एकदम साफ था और जोधपुर की गलियां रोज की तरह चहल पहल से भरी थीं। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के आसमान से एक ऐसी गूंज उठी जिसने पूरे शहर को थमा दिया। वो आवाज किसी विस्फोट जैसी नहीं थी, न किसी विमान की, न किसी बादल की। वो आवाज कुछ अलग थी, गहरी, धातु जैसी, कंपन से भरी हुई और इतनी तेज कि दीवारों तक हिलने लगी। लोगों ने बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान नहीं, कोई बादल तक नहीं। पर आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो, जैसे धरती के नीचे से कोई चीज जंजीरें तोड़कर निकल रही हो। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, पक्षी झुंड बनाकर भागे और जानवर अजीब व्यवहार करने लगे। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, गायें चिल्लाने लगीं और कई लोगों ने बताया कि उस वक्त उनके मोबाइल और रेडियो कुछ सेकंड के लिए बंद हो गए। आवाज लगभग 2 मिनट तक चली और फिर जैसे आई थी वैसे ही अचानक गायब हो गई। बस एक खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें डर की गंध थी। अगले कुछ घंटों में यह खबर आग की तरह फैल गई। जोधपुर में आसमान से धमाका, रहस्यमयी आवाज ने लोगों को डराया। हर न्यूज चैनल और वेबसाइट पर यही खबर थी, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। वायुसेना से लेकर मौसम विभाग तक ने जांच शुरू की, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। किसी ने सोनिक बूम कहा, यानी जब कोई फाइटर जेट आवाज की गति पार करता है तो वो धमाका करता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ कहा, उस दिन आसमान में उनका कोई विमान नहीं था। तो फिर ये क्या था? कुछ लोगों ने कहा, यह स्काईक्वेक था, एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना जिसमें वायुमंडल में गैस या ऊर्जा के टकराने से आवाज बनती है। लेकिन ऐसी घटना पहले कभी जोधपुर में दर्ज नहीं हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, शायद धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल हुई हो, लेकिन उस वक्त कोई भूकंप भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यानी विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। पर रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कई लोगों ने दावा किया कि उस आवाज के साथ आसमान में उन्होंने एक चमकती हुई रेखा देखी, जैसे कोई ज्वलंत धातु का टुकड़ा हवा में फट गया हो। कुछ लोगों ने इसे मीटियोरॉइड कहा, यानी उल्का पिंड का विस्फोट। पर उस वक्त किसी भी उपग्रह ने ऐसा कोई विस्फोट रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरी ओर यूएफओ शोधकर्ताओं ने कहा कि यह धरती के ऊपर से गुजर रही किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की सोनिक वेव थी। यूएफओ हंटर्स ने यूट्यूब पर जोधपुर एलन बूम नाम से वीडियो डाले, जिसमें कुछ लोगों के मोबाइल से रिकॉर्ड की गई गूंजें सुनाई देती थीं, गहरी, मेटालिक और डरावनी। कुछ वीडियो में हल्का नीला प्रकाश भी दिखता था। एनएएसए ने उसी महीने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी रहस्यमयी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अब भारत भी उस लिस्ट में था। यह ग्लोबल हम फिनोमिनॉन था, यानी धरती पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे ग्रह को प्रभावित कर रहा था। लेकिन वो क्या था, किसी को नहीं पता। 2012 में वैसे भी दुनिया का माहौल कुछ और ही था। लोग मायन कैलेंडर के अंत को एपोकलिप्स यानी प्रलय मान चुके थे। जब जोधपुर में यह आवाज आई तो कई लोगों ने कहा कि यह कयामत की पहली निशानी है। कुछ मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगीं। मस्जिदों में इमामों ने नमाज के दौरान दुआएं पढ़ीं और लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, क्या यह दुनिया का अंत है? कुछ धार्मिक विद्वानों ने कहा कि यह आवाज स्वर्गदूतों के तुरही बजाने जैसी थी, जैसे किसी दैवीय संदेश की घोषणा। लेकिन इस सबक के बीच एक बात ने सबसे ज्यादा डराया। यह आवाज सिर्फ एक बार नहीं आई थी। अगले 3 दिनों में आसपास के गांवों में भी वैसी ही गूंज सुनी गई। बाड़मेर, नागौर, पाली,
सब जगह लोगों ने वही मेटेलिक रेजोनेंस सुना, पर कोई नहीं जान पाया कि वो कहां से आ रही थी। कुछ गांवों में तो रात में भी हल्की हमिंग सुनाई देती थी, जैसे हवा में कोई मशीन घूम रही हो। एक स्थानीय भूविज्ञानी डॉक्टर अरविंद सिंह ने उस वक्त एक अजीब दावा किया। उन्होंने कहा कि यह आवाज धरती के नीचे थार क्रस्ट शिफ्ट की वजह से थी। उन्होंने बताया कि रेगिस्तान के नीचे कई प्राचीन गुफाएं और सुरंगें हैं, जिनमें कभी-कभी गैस फंस जाती है। जब वो गैस अचानक रिलीज होती है, तो ध्वनि तरंगें आसमान में उछलती हैं। पर फिर सवाल ये उठा कि अगर ऐसा है, तो सिर्फ जोधपुर में क्यों, और क्यों ठीक 2012 में? कुछ लोगों ने कहा कि यह कोई गुप्त सैन्य परीक्षण था, शायद किसी नए सोनिक वेपन का ट्रायल। लेकिन सरकार ने हमेशा इनकार किया। और जो बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी, उस आवाज के बाद जोधपुर के आसमान में एक दिन तक हल्का मेटेलिक धुंध छाया रहा। कई लोगों ने अपनी त्वचा पर जलन महसूस की, जैसे कोई चुंबकीय विकिरण गुजरा हो। धीरे धीरे यह घटना द जोधपुर बूम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बन गई। रेडिट, ट्विटर और यूट्यूब पर लाखों लोगों ने इस पर थ्योरीज डाली। किसी ने कहा धरती हॉलो है और उसके भीतर से कुछ जाग गया। किसी ने कहा यह किसी प्राचीन सभ्यता की चेतावनी थी। एक थ्योरी यह भी आई कि यह आवाज हार्प एक्सपेरिमेंट की वजह से थी, यानी अमेरिका का वो प्रोजेक्ट जो मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। लोगों ने कहा कि हार्प ने आयोनोस्फीयर में प्रयोग किया और उसकी तरंगें भारत तक पहुंची, लेकिन यह बात कभी साबित नहीं हुई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह आवाज पोर्टल ओपनिंग साउंड थी, यानी किसी दूसरे डायमेंशन का द्वार खुला था। और अगर आप YouTube पर स्ट्रेंज ट्रम्पेट साउंड्स 2012 सर्च करें, तो दुनिया के कई देशों में उसी महीने वही आवाज रिकॉर्ड हुई थी। क्या यह सिर्फ संयोग था, या वाकई कुछ ऐसा हो रहा था जो मानव समझ से परे था? कई साल बीत गए, लेकिन जोधपुर के बुजुर्ग आज भी उस दिन को नहीं भूल पाए हैं। पुराने घरों की छतों पर बैठे बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, वो आवाज इंसान की नहीं थी। कुछ कहते हैं कि उसके बाद रातों में आसमान से हल्की हमिंग आज भी सुनाई देती है, बस बहुत धीमी। कुछ कहते हैं कि वो धरती की सांस थी, जो एक पल के लिए बाहर आई थी। वैज्ञानिकों ने फाइलें बंद कर दी, मीडिया ने नए विषय पकड़ लिए, लेकिन वो सवाल वहीं रह गया। वो आवाज क्या थी? क्या धरती ने सच में कुछ कहा था, या फिर किसी और दुनिया ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की थी? और अगर हां, तो क्यों जोधपुर? क्यों 2012 में? वो शहर जो रंगों और संगीत के लिए जाना जाता था, आज भी उस गूंज की याद में कभी-कभी रात को खामोश हो जाता है। हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या तुमने वो आवाज सुनी थी? और शायद सच यही है कि कुछ आवाजें कभी नहीं जाती। वो गूंज आज भी आसमान में कहीं तैर रही है, उस रहस्य के साथ जिसे कोई सुलझा नहीं पाया।